बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स बाय एमएसएच। आज की इस वीडियो में हम कौमी अवामी कांग्रेस नेशनल पीपल्स कांग्रेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसे हमने पढ़ा है कि चीन के सियासी निज़ाम के जो चार तबकात थे वो चार तबकात कौन से थे। नंबर 1 पे मुकन्नना या नेशनल कांग्रेस था, उसकी हम डिटेल करने लगे हैं। ठीक है, दूसरी आमला था, तीसरा अदालती निज़ाम था, चौथा कम्युनिस्ट पार्टी था। तो नंबर 1 पे जो मुकन्नना है उसको हम आज स्टडी करेंगे। मुकन्नना का को हम दूसरे अल्फाज में कौमी अवामी कांग्रेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कौमी अवामी कांग्रेस या अवामी जमहूरिया चीन की मजलिस कानून साज या नेशनल पीपल्स कांग्रेस कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। जो हमने पहले भी देखा था कि ये क्या है, एक ऐवान पे मुश्तमिल है, यकवानी मुकन्नना इसको हम कहते हैं, और ये रियासती इक़्तिदार का एक आला तरीन इदारा है। ठीक हो गया। और दूसरा हमने पढ़ा था कि इसकी एक मुस्तकिल कमेटी है जिसको हम मतलब मुस्तकिल इदारा है जिसको हम मजलिस कायमा कहते हैं। ठीक है, तो लास्ट में हमने पढ़ा था कि इसके इख्तियारात में कानून साजी बहुत अहम इख्तियार है इसका। ठीक है, तो ये बेसिकली कानून साजी ही करती है, और इसकी जो मुस्तकिल इदारा मजलिस कायमा या कायमा कमेटी जो उनसे है वो भी इसके इख्तियारात इस्तेमाल करके कानून साजी कर सकती है। ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी तश्कील कैसे होती है। इसकी तश्कील के लिए जिस तरह हमने पढ़ा था कि जो मुख्तलिफ जो नुमाइंदे हैं, जो अरकान हैं, वो मुख्तलिफ नुमाइंदे हमने कहाँ से लेने हैं। जो मुख्तलिफ इसके अरकान हैं वो हम बेसिकली खुद मुख्तार इलाकों से लेंगे, और बराह रास्त मरकजी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम म्यूनसिपैलिटियों से, और मुसल्लह फौजी अफवाज, इन सब से हम मुंतखब करदा नुमाइंदों पर मुश्तमिल इसकी तंजीम करेंगे। ये सब मिलके ना इसकी तश्कील देते हैं। और एक बात इसमें आपने याद रखनी है कि इसमें अक़लियती कौमियतों को भी ना आबादी के तनासब में शामिल किया जाता है कि उनकी भी हमने नुमाइंदगी करनी है। जो मतलब अक़लियती कौमें हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, मतलब उनकी भी नुमाइंदगी दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें का इंतखाबी तरीक़ेकार की, तो कौमी अवामी कांग्रेस के जो अरकान की तादाद और इसका जो इंतखाबी तरीक़ेकार है ये आइन की बजाय ना इंतखाबी कवानीन में बयान किया गया है। ठीक हो गया। और इसके बाद हमने बात करनी है कि इसके लिए जो रुकन होने के लिए जो मेयार है उम्र की वो 18 साल होनी चाहिए। 18 साल का जो है शहरी वो बेशक किसी भी रंग नस्ल का हो, वो इसमें हर वोट भी दे सकता है और इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है। ठीक हो गया। और लास्ट में हमने देखनी है कि इसके अरकान की तादाद टोटल कितनी है। तो इसके अरकान की तादाद 2921 है, तकरीबन 3000 इसके अरकान हैं। उसके बाद अगर हम म्याद पे आए तो इसकी म्याद जो ये 5 साल होती है। कौमी अवामी कांग्रेस की को हम 5 साल के लिए मुंतखब करते हैं, और फिर इसकी जब म्याद खत्म होने वाली होती है तो फिर 2 माह पहले इसके इंतखाबात करवाना उसकी जिम्मेदारी होती है कायमा कमेटी की। ठीक हो गया। और लेकिन अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाए, तो इसके जो इंतखाबात है ना वो डिले भी हो सकते हैं, मुलतवी भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुलतवी करने का फैसला भी कायमा कमेटी के ही जिम्मे है, और वो तब है कि जब उसकी अक्सरियत 2/3 अक्सरियत इस फैसले पे राजी होगी, तब ये फैसला इलेक्शन जो से इंतखाबात मुलतवी करने का कर सकते हैं। और अगर तो जो हंगामी सूरत हाल है वो पैदा हो गई और इलेक्शन मुलतवी हो गया, तो उसके फिर साल के अंदर अंदर कांग्रेस के इंतखाबात कराने के लिए उसको लाजमी होगा उसको कि वो साल के अंदर अंदर नए इंतखाबात करवाए। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इजलास की, तो इसका इजलास जो है ना साल में एक बार लाजमी होता है। ठीक हो गया। एक मरतबा इसका इजलास होना ही होता है, और इजलास कौन तलब करता है, वो भी कायमा कमेटी ही तलब कर सकती है। ठीक हो गया। और लेकिन कायमा कमेटी के अलावा कांग्रेस के 20% से ज्यादा अरकान भी इसका इजलास बुलवा सकते हैं। ठीक है, और इसकी कार्रवाई चलाने के लिए जिस तरह हम कौमी असम्बली की कार्रवाई चलाने के लिए स्पीकर होता है, तो इसकी जो कार्रवाई चलाने के लिए है ना, इसकी कार्रवाई चलाने के लिए एक प्रेसिडियम मुंतखब किया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं हम इसके इख्तियारात और फराइज के ऊपर। तो सबसे पहला है कि आइन में तरमीम। ठीक है, ये क्या करता है कि कवानीन और मुख्तलिफ आइन है उनके नफाज की निगरानी करता है। ठीक है,
और सेकंड, अगर तो आइन में तरमीम करनी है तो उसकी तजवीज़ जो है वो ही मजलिस कायमा दे सकती है, या फिर 20% कांग्रेस के जो 20% अरकान है उनकी मर्जी से, उनकी 2/3 अक्सरियत के लिहाज से इसमें तरमीम की जा सकती है आइन में। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसका जो फ़राइज़ या अख्तियार है उसकी बात करें तो वो है कानून साजी। जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये कानून साजी इस इदारे का जो अहम काम है वो ये है कि ये मुल्क के लिए कानून साजी करती है और करारदादों को मंजूर करने के लिए ना करारदादों को मंजूर करवाती है। लेकिन कोई भी कानून मंजूर करवाने के लिए इसके निस्फ से ज़्यादा अराकीन की हमायत इसको हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट इसमें आपने याद रखना है कि ये ना मगरबी ममालिक के जो मुकर्रर हैं उनसे ज़्यादा कवी बासर और बाख्तियार है। वो कैसी है? क्योंकि इसके जो वज़ा करदा कानून है ना उनको अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम थर्ड इसके जो इख्तियारात और फ़राइज़ हैं उसके ऊपर बात करें तो वो है इसका इंतज़ामी इख्तियार। ठीक हो गया। तो इंतज़ामी इख्तियार में आ जाता है कि आइन और कानून की नफाज की निगरानी इसके ज़िम्मे होती है कि जो कोई भी कानून है, कोई भी आइन है वो मुल्क में नाफिज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी इसने निगरानी करनी है। उसके बाद क्या है कि इसने आला ओहदेदारों का भी इंतखाब करना है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि इसने निगरान वज़रा के फ़राइज़ की जो जवाबदेही है वो भी इसके सामने ही वो जवाबदेह होंगे। मतलब जो वज़रा है अपने फ़राइज़ की जवाबदेही इस कांग्रेस के सामने जवाबदेह होंगे वो वज़रा अपने फ़राइज़ के। और इसके अलावा इसका ये भी एक इंतजामी इख्तियार है कि ये महकमों के बाद भी सवाल कर सकती है कि कौन सा महकमा अपने फ़राइज़ भरपूर अंजाम दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक हो गया। और इसके बाद सेकंड लास्ट है कि म्यूनसिपल कमेटियों के क़याम की मंजूरी देना भी इसके इख्तियार में शामिल है। और इसी तरह अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल खसूसी इंतजामी इलाकों के क़याम और वहाँ नाफिज किए जाने वाले निज़ाम की मंजूरी देनी है तो वो भी इसके पास इख्तियार है कि वो उस निज़ाम की मंजूरी के लिए मंजूरी दे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके मालियाती इख्तियार की, तो इसका मालियाती इख्तियार है कि जिसने पूरे मुल्क के लिए बजट मंजूर करना होता है और 5 साल जो तरक्याती मनसूबे हैं उनके लिए बजट मंजूर करना होता है। और इसके अलावा इसने मालियाती और माशी अमूर का भी जायज़ा लेना होता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम अदालती इख्तियार की बात करें तो अदालती इख्तियार में यह है कि इसने सुप्रीम पीपल्स कोर्ट के सदर और सुप्रीम पीपल्स के सदर का बेसिकली इंतखाब करना होता है। और इसी तरह एक इदारा है सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटरेट के सरबराह यानी प्रोक्यूरेटर जनरल का इंतखाब भी इसने करना होता है। ठीक हो गया। और इसी तरह उनको माजूल करने का भी इसको इख्तियार होता है। ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे माजूल करने वाली बात को। उसके बाद हम आए कि इसका नेक्स्ट जो है कि इख्तियार है कि ये इंतखाबी फ़राइज़ भी इसके इख्तियारात में आ जाता है कि इसने क्या करना है, अहम ओहदेदारों का भी इंतखाब करना है। ठीक है। मतलब इसने क्या करना है कि कांग्रेस जो है ना ये हुकूमती शोबों में एक बहुत ज़्यादा अहमियत इसी बात पे है कि इसने अहम ओहदेदारों का इंतखाब करना होता है कि जैसे इसने चीन के सदर और नायब सदर का इंतखाब करना होता है। और फिर सदर की सिफारिश से ये वज़ीर आज़म का भी तकर्रुर करती है। और फिर वज़ीर आज़म की सिफारिश से नायब वज़ीर आज़म, काबीना के अरकान और इसी तरह फिर कमिश्नरों के सरबराहान, ऑडिटर जनरल और रियासती कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल का भी यही तकर्रुर करती है। इसको इख्तियार है। ठीक है। उसके अलावा क्या है इसके इख्तियारात में कि अवामी सुप्रीम कोर्ट के सदर को चुनती है और जो फौजी कमीशन का चेयरमैन है वो भी उसका भी इंतखाब यही करती है। ठीक हो गया। और इसके बाद फिर जो चेयरमैन उसने चुना है उसकी सिफारिश पे फौजी कमीशन के भी इनका अरकान का तकर्रुर करती है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर हम जो बरतरफी की मैं बात कर रहा था कि इसको जो बरतरफी का अख्तियार है तो ये चीन के सदर और नायब सदर को भी उनके ओहदों से बरतरफ कर सकते हैं। और इसी तरह वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म जो मतलब हमने बात की ना कि जिनको इंतखाब कर सकते हैं उनको ये बरतरफ भी कर सकती है। जिसमें मैंने बताया था कि वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, रियासती कौंसिल और कमिश्नरों के सरबराहान और ऑडिटर जनरल और रियासती कौंसिल का सेक्रेटरी। ठीक हो गया। उसके बाद हमने फौजी कमीशन के सरबराह और उसके फिर अराकीन की बात की थी, उन सबको भी ये क्या कर सकती है, बरतरफ कर सकती है। ठीक हो गया। तो अगर हम इसके बाद हम हासिल कलाम की बात करें, कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूड करें तो ये एक बहुत बड़ा ऐवान है। ठीक हो गया। और इसके जो अरकान की तादाद वो तकरीबन 3000 के लगभग है। लेकिन अगर हम अमली हकीकत देखें इसकी तो इसका चूंकि हमने पढ़ा है कि साल में सिर्फ एक ही बार इजलास होता है। ठीक है। तो उसकी वजह से ना ये मतलब इसका जो आईनी इख्तियार है वो मतलब इसका ये ज़्यादा काम नहीं कर सकती क्योंकि इसका सालाना इजलास बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है। ठीक हो गया। तो अगर तो ये इजलास इसका नहीं हो रहा तो फिर इसके इख्तियारात जो से हैं वो कायमा कमेटी इस्तेमाल करेगी। ठीक हो गया। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।